तो निधि जी, माहू इतना छोटा सा कीड़ा लेकिन पूरी फसल को जैसे चूस लेता है। अब किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करें? तो इसमें हम एकीकृत कीट प्रबंधन मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रसायनों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो कई बार जिस तरीके का नियंत्रण हमें चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले बुआई से शुरुआत होनी चाहिए कि फसल को समय से बोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेट हो जाते हैं, अगर बुआई देरी से करते हैं तो जो जलवायु है वो उस कीट के लिए अनुकूल होने लगती है। तो जब तक हमारा पौधा छोटा है उससे पहले ही कीट जो है जो बाद में आता वो पहले ही आ जाता है, और छोटा पौधा जो होता है उसमें उतनी इम्यूनिटी या टॉलरेंस नहीं होती है। तो इसलिए समय पर बुआई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप खाद का जो प्रयोग करते हैं किसान, तो वो संतुलित मात्रा में करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्योंकि ये रस चूसते हैं, तो अगर नाइट्रोजन यानी यूरिया या जो भी खाद से आप नाइट्रोजन दे रहे हैं फसल को, उसका अगर उपयोग हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो वो भी एक कारण है जो कि इन कीटों को आकर्षित कर सकता है। तो इसलिए संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग। इसके अलावा जो खरपतवार है उसका नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कीट हैं ये अब फसल पे तो रहते ही हैं, साथ साथ में जाके ये खरपतवार पे भी जाके छिप जाते हैं। और स्पेशली जब हम जैसे स्प्रे कर रहे होते हैं तो हम फसल के ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो ये आसपास की जो खरपतवार है वहाँ पर जाके छिप जाते हैं, और जब उस रसायन का असर कम हो जाता है तो उस समय पे फिर ये वापस आ जाते हैं और नुकसान कर सकते हैं फसल को। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, जैविक नियंत्रण के कुछ पहलू हैं, जैसे एक लेडी बर्ड बीटल होता है जिसे हम बोलते हैं कॉक्सिनेला या पासफेल, राम जी का तोता, तो वो माहू को खाता है। तो वो एक नेचर ने एक, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक फ्रेंड है फार्मर का, और वो कंट्रोल करने में या नियंत्रण के लिए मदद करता है।